जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 क्वेश्चन बैंक एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर कराऊंगा सेट नंबर 21। और सेट नंबर 21 में आज हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि दो ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती है। पी जो है ना ए से बी की ओर चलती है। अब देखिए दो ट्रेन है, क्या कर रहा है, दो स्टेशन दिया हुआ है, एक स्टेशन ये ए है और ये 2B है। अब पी जो है ना ट्रेन इधर जा रही है और क्यू जो है ना ट्रेन इधर जा रही है, ऐसे हमसे कह रहा है। अब कह रहा है ना कि वे एक दूसरे को पार करने में 2 सही 1/2 घंटा तथा 10 घंटे समय लगती है। यानी ये क्या कर रही है, इसको समय पार करने में, ये वाली ट्रेन को पार करने में, ये इधर से जाएगी ये इधर से जाएगी, तो पार करने में इसको लग रहा है 2 सही 1/2 घंटा। यानी इसको ऐसे पर 2 2 4 5 5/2 घंटा इसको लगता है। और इसको पार करने में कह रहा है ना कि 10 घंटा समय लगता है, 10 घंटा। इसको समय कितना लगता है, 10 घंटा। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि पी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यानी इसका चाल जो हमको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इसका हमसे चाल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब इसको देखिए सिंपल सा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो इसका हो जाता है V1/V2 बराबर रूट में क्या हो जाएगा T2/T1। T2 कहने का मतलब V1 का चाल, V1 फर्स्ट वाला का चाल फर्स्ट वाला का समय, दूसरे वाला का चाल दूसरे वाला का समय, ऊपर लिख देंगे, दोनों को रूट में उड़ा देंगे। अब देखिए फर्स्ट का चाल कितना दिया हुआ 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। V2 का हमसे पूछ रहा है तो V2 लिख दिया। अब देखिए T2 हमको समय कितना दिया हुआ 10 घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 घंटा। और T1 समय कितना है 5/2 दिया हुआ है, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। ये 2 दूना के ऊपर चला जाएगा तो निकल के बाहर कितना आ जाएगा 90/V2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो हम कहेंगे V2 बराबर हमारा हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 56। पहली 8 संख्याओं का औसत दे रहा है 54.4 दे रहा है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रहा है 56.8 दे रहा है। तो कह रहा है कि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे पूछ रहा है संख्याओं का औसत। अब देखिए टोटल 15 संख्या दिया हुआ है, तो 15 संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा 15 × 56 हो जाएगा। ठीक, ये योग निकल गया। अब क्या करा ना, करा कि पहली 8 संख्याओं का दिया हुआ है, तो पहली 8 संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, पहली 8 संख्या का योग हो जाएगा 8 × 54.4 हो जाएगा। और फिर अंतिम 8 संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा 8 × कितना दिया हुआ 56.4 दिया हुआ 6 दिया हुआ है, 56.6 दिया हुआ है। अब देखिए ये पहली 8 संख्या अंतिम 8 संख्या टोटल दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 संख्या। मगर ये कह रहा है कि 15 संख्या का योग इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 16 संख्या में से 15 संख्या घटा देंगे तो हमारा बीच वाली 8वीं संख्या निकल जाएगा। अब उसको क्या करना है, घटाना है। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे 8वीं संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 54.4 माइनस 8 × 56.4। ये बड़ा है ना तो इसको पहले लिखिए 8 × 56.4 और माइनस कितना प्लस हो जाएगा ना यार 8 × 54.4, कुछ भी लिख दिए टेंशन नहीं लेना। अब माइनस क्या करेंगे 15 × 56 कर देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा, ये हमारा 8वीं संख्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे करिएगा ना कैलकुलेट करिएगा तो कोई एक संख्या आएगा। अब वो क्या करिएगा ना कि इस संख्या वाले में से घटा दिए। अब देखिए शेष संख्या का औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, ये तो 15 संख्या का हो जाएगा। तो 15 संख्या में से क्या करिए 15 × 56 और माइनस ये जो संख्या आएगा ना उसको घटा दीजिएगा, अपॉन में कर दीजिएगा 14। अब डिवाइड, क्योंकि 15 पहले संख्या था, अब वो घटाइएगा एक संख्या तो 14 हो जाएगा। 14 से डिवाइड करिएगा ना, जो नया संख्या का औसत निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं AB में तांबा और जस्ता का अनुपात 7 देखिए A और B 2 मिश्र धातु दिया हुआ है जिसमें तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है। इसमें भी तांबा और जस्ता का अनुपात हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 7:2 दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है। अब हमसे क्या करें कि तांबा और जस्ता का संयुक्त 44 kg मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए कितने kg AB में पिघलाया जाए। यानी कह रहा है ना कि 44 kg टोटल हमको तांबा का मिश्र धातु प्राप्त करना है, यही पूछ रहा है। और रेशियो इसका दिया हुआ 3 और अनुपात 4 दिया हुआ है।
3:4 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। देखिए 3 1 4 हो जाएगा, टोटल रेशियो में हमारा 4 हो जाएगा और टोटल मिश्र धातु कितना है 44। तो हम कहेंगे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 33। तो हम कहेंगे इसका 33 होना चाहिए और इसका कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। फाइनली नहीं समझे, तांबा इतना होना चाहिए, जस्ता इतना होना चाहिए। ठीक, अब देखिए तांबा को मैंने मान लिया ना कि x और जस्ता को मान लेते हैं y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर तांबा हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तांबा निकालेंगे तो 7/7 9, टोटल 9 है और तांबा कितना है 7 है, तो 7/9 कर देंगे, इसको x मान लिया। अब इसमें हमको तांबा निकालना है तो हम क्या करें 5 ऊपर हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में। अब इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। अब देखिए ये y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये तांबा प्लस ये तांबा बराबर कितना कीजिए 33, क्योंकि मिश्र धातु में कह रहा है कि 33 kg तांबा होना चाहिए और 11 kg कितना होना चाहिए जस्ता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ता कितना हो जाएगा तो 2 रेशियो में हो जाएगा, कितना 7 2 9 हो जाएगा। अब x प्लस जस्ता यहाँ पे कितना होना 3 और रेशियो में कितना टोटल 8 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11। ऐसा समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा और y का मान निकलेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट, कितने kg, हमसे यही पूछ रहा है ना कि कितने kg पिघलाया जाए, इसको कितने kg पिघलाया जाए। तब इसमें क्या करिए ना कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 हो जाएगा। इसको कितना करिएगा 7 दूना के 14, ये दोनों कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 दूना के 10/8 y और माइनस कितना हो जाएगा 7 लिखे 21/8 y बराबर हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 66 माइनस कितना हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -11/8 y बराबर हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -11, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 8। तो हम कहेंगे y जो है ना इसको 8 kg के रूप में मिलाया जाए। क्या मतलब जस्ता जो है ना 8 kg का, ये जो b है ना b को 8 kg में मिलाया जाए और इसका निकालने के लिए कहीं भी आप पुट कर दिए, y बराबर 8 यहाँ पे रख दीजिए, है कि नहीं, y बराबर 8 यहाँ पे रख दीजिए। तो हमको ये पता चल जाना कि a को कितने kg पिघलाया जाए। तो b को 8 kg पिघलाया गया। अब a को पिघलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 7/9 x प्लस कितना हो जाएगा 5/8 और y के जगह पे कितना रखिए 8 बराबर कितना हो जाएगा 33। ये कट जाएगा, ये इधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/9 x बराबर कितना हो जाएगा, ये 33 है ना, तो 33 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 चौके 36। तो हम कहेंगे इसको ना 36 kg में पिघलाइए, इसका 36 kg में पिघलाइए और इसको कितना, इसको 8 kg में पिघलाइए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा आपका सी। नंबर 54 देखिए, 54 हमसे क्या कह रहा है, 54 यही कह रहा है कि मान ले कि एक सबसे छोटी संख्या है 10 12 14 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 4 6 8 प्राप्त होता है। अब कराना कि 10 12 14 और 16 से विभाजित करने पर कोई एक संख्या है जो क्या हो रहा है ना कि x को 10 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 बच रहा है। 10 से विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा, 12 से विभाजित कर रहे तो 4 बचेगा, 14 से विभाजित करेंगे 6 बचेगा, 16 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यही हमसे कह रहे हैं। तब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए इसका सब में ना अंतर 8 आ रहा है, सबका अंतर समान है, सबका क्या है अंतर समान है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके और क्या करिए 8 घटा दीजिएगा तो जो संख्या आएगा ना उसी संख्या को 10 से विभाजित करके 2 बचेगा, 12 से 4 हो जाएगा, 14 से 6 हो जाएगा, 16 से 8 हो जाता है। पहले एलसीएम लीजिए तो 2 ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुना क्या 4 5 20 हो जाएगा, 20 और ये कितना हो जाएगा 7 लिखेगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 में 1680 आ गया। अब इसमें से क्या करिए 8 माइनस कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 1672 आ जाएगा। अब इसको 17 से विभाजित करिए तो नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पाएगा, करके देखिए नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
1680 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है हमसे कि 17 से किंतु 17 से विभाज्य है, वो संख्या जो है ना 17 से विभाज्य है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 8 घटाएंगे और 17 से विभाजित करेंगे, तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो काम ये भी खत्म हो जाएगा। फिर 16 में 3 से विभाजित करके -8 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके -8 करेंगे और 17 से देखेंगे विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो करिए। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 दूनी 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 तिली 18 और 6 तिली 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 18 तो 20, 2 6 3 तो 5 हो जाएगा, 5 8 घटाइए और 17 से विभाजित करिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 32, तो 17 का 7 34 हो जाएगा, 34 और 7 51 34 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 163 और 17 नवा 153 और कितना बच गया 10, 17 छः का 102, यानी ये हमारा 17 से विभाज्य है, तो हमारा यही संख्या हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आएगा 5032 आ गया। अब करना इसको क्या करिए, इसको करें कि 52 से विभाजित करिए, 52 से विभाजित करिएगा तो शेषफल कितना पूछे कितना होगा, शेषफल नहीं हमसे पूछ रहा भागफल कितना बचेगा, भागफल, तो इसको देखिए करिएगा तो कितना था 9 दान में जाएगा, 9 दान में करिए तो 9 दूना 18 के 1 कैरी 1 और 9 5 45 1 46 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 3 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर अब इसको क्या करिए ना, इसको करिए आप 6 से जा रहा है, 6 दूना का 12 6 5 30, 6 से जा रहा है, 6 से करिए तो 6 दूना का 12 के 2 6 5 30 है, 1 1 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 40 बच गया। अब हमसे पूछ रहा है भागफल, भागफल कितना आ जाएगा 96, क्योंकि 52 क्या है 40 से छोटा है, अब जा नहीं सकता, नहीं जाएगा तो हमारा 96 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। कह रहा है ना कि एक दुकानदार जो है ना किसी वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है, यानी एमपी कह रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी से क्या करता है ना कि अंकित जो एमपी जो है ना वो 25% अधिक, यानी 125% क्या कर रहा है अंकित कर रहा है। अब आगे हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि बाजार के मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है, यानी इस पे क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो कह रहा है 720 रुपया में बेचा जाता है, यानी 125% पर 10% का छूट दीजिएगा, यानी 90 रुपया में बेचिएगा, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 720 रुपया, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट पर एमपी पे जितना छूट दिया जाता है उसी को सेलिंग प्राइस कहा जाता है, और रुपया में कितना 720 रुपया में बेच रहा है। अब कर दीजिए, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच का अंतर, यानी हमसे पूछ रहा है कितना 25 रेशियो बराबर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 720 और इंटू 100 अपॉन 90 इंटू कितना हो जाएगा 125। अब हमसे पूछ रहा है 25 रेशियो बराबर, यानी 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 720 इंटू 100 अपॉन 19 इंटू कितना हो जाएगा 125 इंटू 25। अब 5 से काट दिए तो कितना हो जाएगा 25 5 125, 5 गुना के 10 20 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 9 8 72 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 8 गुना का 16 160 रुपया, तो हम कहेंगे दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा 160 रुपया, ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में हमसे क्या कह रहा है ना कि 5 कंपनियां दिया हुआ ए बी सी डी ई, 5 कंपनी दिया, इसमें कह रहा है ना कि ए कंपनी जो है ना 42 कोई सामान उत्पादन कर रही है और 30 क्या कर रही है बेच रही है, बी क्या कर रहा है 45 उत्पादन कर रही है 32 बेच रही है। अब हमसे क्वेश्चन में सीधे क्या कह रहा है, कंपनी ए बी और डी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस डी का कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x% सी द्वारा निर्मित, सी द्वारा क्या कर रहा है सी द्वारा निर्मित की कितना प्रतिशत के बराबर है, तब ए बी डी में जोड़ दीजिए कितना निर्मित हो रहा है, तो ए में कितना हो रहा है, सॉरी ए और बी डी में बेची गई संख्या पूछ रहा है, कह रहा बेची गई इकाई की संख्या, तो ए में बेचा गया 30 तो यहाँ पे 30 कर दिया, बी में कितना बेचा गया 32 तो यहाँ पे 32 करिए, डी में कितना बेचा गया 36, ये 36 हो गया। अब टोटल का क्या कह रहा है x अपॉन 100 हो जाएगा, सी द्वारा निर्मित, तो सी में कितना निर्मित है तो 36 तो यहाँ पे 36 कर देंगे। अब देखिए x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 36 गुणे 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 98। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कट रहा क्या ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 9 दूना के 18 49 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये कट रहा है
नहीं कट रहा है तब इसको क्या करिए ना मल्टीप्लाई कर देते, 0 का 0, 6 5 30 के 16 3 और 5 15 1 16 हो जाएगा। नहीं 0 का 0 हो जाएगा, 6 5 30 के 3 5 15 15 3 18 18 अपॉन कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ आंसर 36.7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखिएगा आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 के बाद आप 70 क्वेश्चन देख लिए। 70 में भी इसी टाइप का रिलेटेड एकदम क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कंपनी ए, कंपनी सी और ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या। अब कह रहा है कंपनी सी और ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, निर्मित यहाँ पे क्या कह रहा है निर्मित इकाइयों की संख्या, कह रहा है ए और डी द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या द्वारा अनुपात ज्ञात करें। ए और डी में क्या कर रहा है बेची गई इकाइयों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तब देखिए सी में निर्मित कितना है 36 और ई में कितना निर्मित है तो 54, यहाँ पे 54 लिख दिए। अब ये अनुपात हो गया। और ए में कितना बेचा गया तो 30, तो यहाँ पे 30 लिखिए। डी में कितना बेचा गया तो 36, तो यहाँ पे 36 लिखिए। अब जोड़ दिए 6 4 10 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़िए तो 6 का 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब देखिए 33 के 9 30 हो जाएगा, 3 कितना हो 3 दूना के 6 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो हम कहेंगे 15:11, यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 70 था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है कि किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों की उच्चतम प्रतिशत बिक्री रहा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है कि किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाई का उच्चतम प्रतिशत बिक्री रहा। अब हमसे क्या कर रहा है, हमसे तुलना कर रहा है। तो मान लीजिए ए का जैसे तुलना करिएगा तो क्या होगा, कंपेयर कर रहा है इससे निर्मित, तो निर्मित को नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे। अब इंटू 100 कर दीजिए। बी का निकालना होगा तो बी का क्या करिए, निर्मित जो है तो नीचे लिखिए 45 और ऊपर कितना हो जाएगा 32 इंटू 100 कर दीजिए। सी का भी ऐसे ही करिए, डी का भी ऐसा ही करिए, ई का भी ऐसा ही कर दीजिए। अब कह रहे हैं किसका उच्चतम रहा, किसका उच्चतम प्रतिशत बिक्री रहा, तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 57 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर ठोस धात्विक घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनाया जा सकता है। अब कोई एक घन है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया घन। इसकी भुजा कितना दिया हो, इसका भुजा दे दिया है 44 सेंटीमीटर। अब कह रहा ना एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना दी है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना कि इस घन को पिघला कर इसे छोटा छोटा गोला कितना बनाया जा सकता है। तो जब भी पिघला कर बनाया जा सके तो आयतन दोनों का ना एक्चुअली बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका आयतन बराबर n गुणे इसका आयतन कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो भुजा कितना है 44, तो इसका हो जाएगा 44 गुणे 44 गुणे 44 हो जाएगा। ठीक, और इसका n हो जाएगा। और गोला का आयतन कितना होता है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 हो जाएगा। पाई की जगह पे 22/7 लिखिए, आर क्यू आर की जगह पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कर दीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा ना, देखिए 22 दूना के 44 ये कट जाएगा। ठीक, 4 से ये 11 दान में कटेगा, 4 से ये भी क्या करेगा 11 दान में कट जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 121 और गुणे कितना हो जाएगा 121। अब n बराबर कितना आएगा। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है, क्योंकि देखिए इसके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में 1 ही आएगा, और एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसके लास्ट में ऑप्शन सी में 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाए। कितने लड़के ने पूरा मल्टीप्लाई करने लगता है, मल्टीप्लाई एग्जाम हॉल में नहीं करना, देख लीजिए कि नंबर लास्ट वाला डिजिट से मैच कर रहा है वही मार के निकल जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 देखिए 58 क्या कह रहा है ना कि x की राशि a और b c के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात 3:4 है। a और b के हिस्सा का अनुपात क्या है 3:4 है। फिर आगे हमसे क्या कह रहा है, b और c के हिस्से का अनुपात 5:6 है। b और c के हिस्से का अनुपात कितना है 5:6 है, ऐसे हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है ना c जो है ना a से 1440 रुपया अधिक है। सी जो है ना ए से क्या कर रही है ना, ए 1440 रुपया अधिक है, ऐसे हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि x का मान x बराबर व्हाट क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है।
ठीक। अब कोई एक रुपया है जो तीनों भाग में बांटा गया, इतने इतने रेशियो में बांटा गया है, तो हमसे पूछ रहा है ना कि ए और सी जो है ना, ए जो है ना सी के अपेक्षा 1440 रुपये अधिक लिया, तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। पहले रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे खाली है तो यही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब देखिए कोई में कॉमन दिख रहा है क्या कटने वाला, तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं देख इस लाइन में कॉमन नहीं है, कुछ लाइन इसी में नहीं, इसमें नहीं, तीनों में कॉमन दिख रहे हैं, तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो नहीं कटेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब देखिए ए जो है ना सी से कितना 1440 रुपया लिया है, और यहाँ पे कितना लिया है, ए सी से कितना अधिक लिया है, तो हम 5 4 9 9 रुपया अधिक लिया है, तो रेशियो में 9 रुपया अधिक लिया, क्वेश्चन में कितना लिया वो 1440। अब हमसे पूछ रहा है एक्स इतना ही रेशियो में बांटा गया है, इतना ही धन में बांटा गया, तो एक्स निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 59 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1440/9 इंटू कितना हो जाएगा 59। अब इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 9 6 54, 9 1 9 9 6 54, 160 हो जाएगा, तो इसको कल लिखेंगे 160 गुणे 59। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, डायरेक्ट ऑप्शन में मैच करके मिला दीजिए, ये 0 का 0 हो जाएगा, 9 6 54 का 4 हो जाएगा, लास्ट में जो 40 दिखेगा वही ऑप्शन को टिक कर दिए। देखिए ऑप्शन ए दिख रहा है जिसके लास्ट में 40 है, वही हमारा आंसर है। ज़्यादा पूरा हम लोग कैलकुलेशन करने के चक्कर में ना पड़ेंगे, लास्ट डिजिट मिला लीजिएगा, जो ऑप्शन में मैच करेगा वही मार के फटाफट निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में करता है। अब ए क्या कर रहा है ना, किसी कार्य का 3/5 भाग जो है ना 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहता है ना, तो हम लोग टोटल वर्क क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम कहेंगे एक काम कितने दिनों में करेगा, तो 1 निकालने के लिए इसको इधर लेके इसको इधर लिखे, तो 12 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 3। अब 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 5 20, तो हम कहेंगे ए जो है ना एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमको बोलेगा 2/3 भाग 4 दिन में करता है, तो इसको क्या करते हैं ना कि जो समय दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, इसको उलट के गुणा कर देते हैं। कैसे यहाँ पे उलट के गुणा हो गया, तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे, उलट के गुणा कर देते हैं, तो आ गया 20 दिन। अब आगे हमसे क्या कह रहा है बी उस कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। बी जो है ना उस कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, 15 लिखेंगे, 1/3 है, 1/3 है, तो इसको क्या करें उलट के लिख दिए, तो 3/1 लिख दीजिए, 15 थे 45, तो हम कहेंगे ये 45 दिन में कर देता है। अब आगे कह रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक काम साथ में किया, फिर ए ने छोड़ दिया। अब ये कह रहा है ना कि एक डायग्राम बना, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम हो जाएगा। अब दोनों ने ना 12 दिन तक काम किया, ए और प्लस बी ने दोनों मिलकर 12 दिन काम किया, और फिर ए ने छोड़ के चला जाता है, तो जो शेष बचेगा काम वो बी अकेला काम करेगा। तो वही पूछ रहा है ना कि बी जो है ना शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं ना कि फर्स्ट आदमी का और सेकंड आदमी का जैसे हमको और समय निकल जाता है टोटल, तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिएगा ना तो टोटल हमारा वर्क निकल जाएगा कि कितना वर्क है। एलसीएम निकालिए इनका तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। इसको काटिए, टोटल वर्क कितना है 180, और ये 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में इसको डिवाइड करिए 180/20 करिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये एक दिन में 9 काम कर रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, ठीक। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में ये 13 काम करेंगे, और 12 दिन तक काम किया, तो हम कहेंगे एक दिन में 13 काम करेंगे, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 3 36 के 6 3 12 3 15 156 ये काम कर जाएंगे। अब 156 जब ये दोनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो ये शेष बचे हुए काम को करेंगे, तो शेष बच जाएगा कितना, तो शेष काम हमारा हो जाएगा, शेष काम बराबर शेष वर्क बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा 180 और माइनस कितना हो जाएगा 156। अब ये 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 24। तो हम कहें शेष अभी 24 काम बचा हुआ है। अब देखिए ए जो है ना एक दिन में 4 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 4 से डिवाइड करें तो 4 6 का 24। तो हम कहेंगे बी जो है ना 6 दिन में ये टोटल काम कंप्लीट कर देगा। तो इसका ऑप्शन क्या चलेगा 6, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको शंकु का आयतन दे दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन हमको दे दिया है, कितना दिया है 2464 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, क्यू दे दिया है इतना हमको। अब करें इसके आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा कोण हो गया, ये आधार का त्रिज्या हमको दिया हुआ है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक। अब हमसे पूछ रहा है ना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो बाहर वाला जो दिखता है ना वही वक्र पृष्ठ होता है। तो कह रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले कोण का आयतन बराबर क्या होता है, तो कोण का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर क्यू। तो पाई की जगह पर 22/7, आर क्यू की जगह पर कितना रखेंगे, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे 14 इंटू 14, एच की जगह पे एच लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2464। आयतन बराबर आयतन हो गया। अब देखिए 7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 के हम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 के 11 और ये कितना हो जाएगा 13, 11 के 11, 11 दूना के 22 इतना हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 के 5, 6 हो जाएगा और 14 चौके 56 हो जाएगा, 14 चौके 56। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 12, नहीं हो जाएगा 1/3 है नीचे, तो 3 जाके ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, 4 3 12, एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा 12 हो गया। अब ये वाला देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस ऑफ कोन, सरफेस सरफेस ऑफ कोन बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब एल किसको बोला जाता है, एल इसको बोला जाता है। तो एल कैसे निकालिएगा, ये हमारा लंब डाले, ये हमारा आधार हो गया, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 का 144 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 14 का 196 हो जाएगा। अब 6 4 10, 6 4 10 के 0 कैरी 1, 9 4 13, 14 के 4 कैरी 1 और 2 1 3 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक, 340 हो गया। अब इसको बाहर निकालिए तो कैसे क्या था जाए, 340 को बाहर निकालिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 8 32 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, 85 × 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√85 लिख सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 2√85 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये 85, क्योंकि 85 अंदर हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये 2√85 हो जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए, यही हमसे पूछ रहा था। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 लिखिए और ये कितना हो जाएगा 2√85। अब देखिए 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो ये 8 8 कितना हो जाएगा √85, तो हम 88√85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 110 रुपया प्रति लीटर के भाव से 80 मीटर प्रति मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब कह रहा है ना 1 मीटर कपड़े का दाम 110 रुपया है और उसके हिसाब से क्या कह रहा है ना 80 मीटर कपड़ा खरीदता है। उसके 75% हिस्से को, 80 मीटर जो कपड़ा खरीद रहा है उसका कह रहा है ना कि 75% हिस्सा को, 75% के हिस्सा को, तो 75% इसका कितना हो जाएगा, तो 80 का 75% निकालिएगा, 75/100 हो जाएगा, 25 से 75, 25 से हो गया 100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 20 से 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया। तो ये 25% कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 20। तब देखिए टोटल कितना है 80। ठीक, तब हमसे कह रहा है ना कि 75% हिस्सा को 6% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ तो बेचे गए कपड़े के प्रतिशत लाभ कितने होंगे। अब टोटल पे ना, टोटल पे कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना है 80 है, 80 पे 10% का लाभ हो रहा है यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए 80% कपड़े को ना 6% लाभ पर बेच रहा है, तो हम क्या करें 60 × 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए जो शेष कपड़े हैं ना उसको किस दर पे बेचे, कह रहा कि शेष कपड़े को ना किस दर पे बेचे ताकि उसे क्या हो टोटल पे 10% का प्रॉफिट हो। तो हम कहेंगे टोटल कितना है 20 × x कर देंगे। अब देखिए ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा और कुछ कट रहा है, 2 से काटिए, 2 यहाँ से 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 40 और माइनस 36 18 घटा दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 2। हम कहेंगे 22% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आता तो ये होता है कि 22% हानि पे बेचेगा तो उसके 10% का लाभ होगा, और हाँ 10% टोटल कपड़े पे लाभ होगा। मगर यहाँ पे प्लस में आया, प्लस 22% आ रहा है, तो हम कहेंगे जो शेष कपड़ा यानी 20 कपड़ा बचा उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको क्या होगा टोटल कपड़े पे 10% का लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे क्या कह रहा है ना कि इतना बराबर हमसे व्हाट पूछ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा सरलीकरण यानी सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको बनाया था वी बोर्ड मास में। वी बोर्ड मास कहता है क्या है, वी बोर्ड मास, यही इतना थ्योरम होता है। अब इसको आप जान जाएगा तो आसानी से बना जाएगा। वी का मतलब क्या होता है, वेनुकुलम, वेनुकुलम। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट हो जाएगा। ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। और वी बोर्ड मास, एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए वेनुकुलम का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है रेखा कोष्ठ, इसको बोला जाता है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक हो जाएगा। ऑफ का मतलब का हो जाएगा। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग हो जाएगा। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। ए का मतलब ऐड यानी जोड़ हो जाएगा। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटा हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वी का काम करते हैं, फिर बी का काम करते हैं, फिर ओ का काम करते हैं, फिर डी का काम करते हैं, फिर एम, लास्ट में एस का काम करते हैं। यानी सबसे पहले ऊपर वाला का काम करेंगे, सबसे बाद में फिर नीचे वाला का काम करेंगे। आए समझ में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/4 3/8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे का दिया हुआ है, तो का, इसको हिंदी में ऑफ को बोला जाता है का, हिंदी में का बोला जाता है। तो देखिए डिवाइड से पहले का काम होगा, क्योंकि डिवाइड से पहले का आ रहा है, तो यानी पहले का काम होगा, तो पहले इसका काम करेंगे। तो इसको का के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखते हैं, 4/5 हो जाएगा। और डिवाइड का ऐसे कहते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब ये 5 1 5 1 6, 6/5 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा था, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए डिवाइड से पहले क्या हो जाएगा, का काम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/12। और फिर यहाँ पे डिवाइड का जैसा का तैसा छोड़ देंगे, 1/40 लिखेंगे। फिर घटाव से पहले क्या करेंगे, का काम करेंगे, यानी 2/3 का काम होगा। फिर घटाव लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 9 2 11, 11/3 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइडेड ये कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे ना, डिवाइड से पहले बाद में ये पहले का है, तो पहले का काम करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, डिवाइड, प्लस से पहले हमारा है डिवाइड, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड की जगह पे क्या करिए ना कि डिवाइड का चिन्ह हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखिए, इसको उलट के लिख दीजिए, तो 5/6 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब देखिए 1/4 आ गया, 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ना, पहले ये वाला काम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का चिन्ह रहेगा, पहले इसका काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 से 60, यानी 1 यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, -11/3 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब पहले इसको काम करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड 11/45 हो जाएगा, 11/, ये 11/3 लिख दिए, डिवाइड का डिवाइड लिख दिए, 11/45 लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, अब प्लस 1/4 है। देखिए माइनस से पहले क्या होता है, डिवाइड का काम होता है, तो डिवाइड का काम कर लिए, यहाँ पे डिवाइड का हटा के चिन्ह क्या करें, मल्टीप्लाई और पलट के लिख दिए, तो 60 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और -11/3 है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हटाइए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसको पलट के लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 45/11 हो जाएगा। ये 11 कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 चौका 60 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, 15 माइनस कितना हो जाएगा, 15। अब ये 15 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, यही हमारा आंसर होगा। बट हमारा जो है ना 1/4 सही आंसर है। इसका क्या है ना, ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। अब इसका सॉल्यूशन में क्या है ना, सॉल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 देना चाहिए, तो आपका ऑप्शन मैच करेगा, मगर क्वेश्चन में मिसप्रिंट से क्या लिख दिया है, 2/3 लिख दिया है। ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसको बनाइएगा 2/5 पे बनाइएगा, तो आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसी प्रोसेस पे आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है कि अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब अमीना क्या कर रही है, कोई औरत है अपनी आय का 16% बचाती है, तो ये हम मान लेते हैं आय उसका 100 रुपया हो जाएगा। तो बचत कितना कर रही है, बचत कर रही है 16%, 100 का 16% कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। तो खर्च कितना की होगी,
खर्च की होगी 84 रुपया, क्योंकि आय उसका 100 रुपया, बचा रही है 16 रुपया, तो खर्च कितना की होगी, इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 84 रुपया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, लेकिन वह अब पहले करें, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। अब इसकी आय में जो है ना 20% का वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कर रहा था, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% 20 यानी 120। अब इसका आय जो है ना 120 रुपया कर दिया जा रहा है। अब आगे कर रहा है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है, यानी अब भी क्या कर रही है, 16 रुपया की बचत करती है। पहले भी 16 रुपया कर रही थी, अभी भी 16 रुपया कर रही है। फिर आगे हमसे क्या कर रहा है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, यानी खर्च में उसका कितना प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 16 रुपया, अब तो उसका आय हो गया 120 रुपया और 16 रुपया क्या करे, बचत कर रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, तो खर्च कर 120 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 104 रुपया। तो हम कहें अब खर्च 104 रुपया कर रही है। अब हमसे पूछ रहा है वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो अब इसमें से घटाइए तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से 20 रुपया अधिक और कितने पे, तो 84 रुपया। पहले का जो अमाउंट रहता है उसी पे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, इसको अपॉन करेंगे 84 इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। इसको करिए 500 अपॉन कितना हो जाएगा 21। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 21 दूना के 42 हो जाएगा और 42 8 80 हो जाएगा, तो 21 से 69 हो जाएगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखिए ऑप्शन में कोई 23 पॉइंट दिख रहा है क्या, तो देखिए ऑप्शन सी में एक ही बस 23 पॉइंट दिख रहा है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे, आंसर टिक करके चले जाएंगे। ऑप्शन सी में दे रहा 23.8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 में हमको इतना बराबर वाट पूछ रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वी बोर्ड मास पे बनाएंगे। तो वी बोर्ड मास का मतलब वी बोर्ड मास, यानी बी मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, ओप मतलब का हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो ऊपर दिया रहता है ना, पहले उसका काम करते हैं, फिर इसके बाद नीचे वाला का काम करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 95, तो इसको 95 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। अब इसको देखिए, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट होता है, एक छोटा वाला ब्रैकेट होता है, एक मझिला ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। तो पहले छोटा वाला का काम करेंगे, फिर इसके बाद मझिला का, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे। अब देखिए पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, तो इसको पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा, प्लस कितना, ये पॉइंट हटाइएगा तो 8/10 हो जाएगा। और डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिख दीजिए, डिवाइड का चिन्ह हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखिए, इसको पलट के लिख दीजिए। ये 16 है तो 1/16 लिख दीजिए यहाँ पे, ये छोटा ब्रैकेट का हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 75/100 हो जाएगा। इसको भी क्या करें ना, फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, यहाँ पे भी 10 कर लीजिए, ऐसा समझ में। और फिर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, तो इसको क्या करिए ना कि यहाँ पे लिखिए 3 बटा कितना हो जाएगा 100 और डिवाइडेड दिया हुआ है, डिवाइडेड दिया हुआ है और डिवाइड के बाद का लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग का काम होगा, पहले डिवाइड से पहले का है यानी ओ है, तो पहले हम लोग का काम करेंगे। तो इसको ऐसे के तैसे लिख दीजिए, डिवाइड का डिवाइडेड लिख दीजिए, 6 बटा कितना हो जाएगा, इसको हटाइए, डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और का लिखा है तो का पहले काम करिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऐसे समझ में 1 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको बात क्या करिए, हम लोग काम कर ले रहे हैं अपना, ये हमारा ये अलग हो गया एक ब्रैकेट। अब देखिए इसको क्या करिए ना, इसको 25 से 75 हो जाएगा, 25 से हो गया 100 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 8 दूना के 16 हो जाएगा, ठीक। ये 25 से 75 हो जाएगा, 25 से हो गया 100 हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 19/5 डिवाइडेड ये हो गया, छोटा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तितली के 9 9/20 हो जाएगा, यहाँ पे 9/20 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक। छोटा ब्रैकेट हो गया, प्लस कितना, बड़ा ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, डिवाइडेड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ना कि ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/100 और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 6/1000 हो जाएगा। अब डिवाइड का चिन्ह इसको हटा देते हैं, हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, पलट के इसको लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखेंगे 1000 नीचे तो ऊपर 1000 कर देंगे और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये डबल 0 कट गया, ये 5 हो गया, आया समझ में। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे,
तो ये 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 होगा, देखिए इसको मिस्टेक ना करिए, इसको 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 19/2 हो जाएगा। तो डिवाइड से पहले क्या हो जाएगा, प्लस से पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड का काम करेंगे। अब देखिए ये 9 1 10 हो जाएगा, तो 10/20 हो जाएगा। ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ टोटल का मान हमारा आ जा रहा है 1/2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिख देते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं, यानी 2/1 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट का काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड लिखेंगे। अब देखिए ऊपर 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 5, ये अलग ब्रैकेट हो गया, ठीक। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो 19 में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 19 को 19 38 59 57 19 के 76 हो जाएगा। 76 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 76 3 हो जाता है 79। ये 79/4 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 है तो 5 को क्या करें ना, नीचे लिख दीजिए, है कि नहीं। इसको डिवाइड को चिन्ह हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखता है, यहाँ पे 5 है तो सिंगल 1/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 79 कितना हो जाएगा 20। यही हमारा आंसर होगा। कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, 79/20। इसमें पूछ रहा है ना कि किसके और किसके बीच में है, तो इसको कटम कुटम करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। और 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। और 5 दूना के 10, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब ये किसके किसके बीच में है, तो हम कहेंगे 3 और 4 के बीच में है। 3.94 किसके किसके बीच में है, तो हम कहेंगे 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो यही हमारा चला जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, अपनी सामान्य चाल का 25% पर चलते हुए रघु अपने कार्यालय से 80 मिनट देरी पर पहुंचता है। अब देखिए रघु जो है ना, रघु एक व्यक्ति है, कह रहा है कि सामान्य चाल से 75% चल रहा है, तो इसका नॉर्मल हम चाल स्पीड पकड़ लेते हैं, नॉर्मल स्पीड पकड़ लेते हैं 100। तो ये सामान्य चाल का 75% चल रहा है। प्रेजेंट टाइम का स्पीड इसका कितना हो जाएगा, इसका 75% यानी 75 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो ये हमारा स्पीड का रेशियो है, ये हमारा स्पीड का रेशियो है। तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा। अब देखिए ये स्पीड का रेशियो दे दिया ना, हमको समय का अगर रेशियो निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा समय का रेशियो है। उलट के क्यों लिखते हैं, तो हमारा होता है समय बराबर दूरी अपॉन क्या होता है, चाल। अब देखिए ये चाल जो है ना, समय बढ़ेगा तो चाल क्या होगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, नहीं हो जाएगा। ये समय टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/स्पीड हो जाएगा, यानी हमारा स्पीड बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है, 3 है तो समय क्या हो गया, 4 हो गया, यानी समय बढ़ रहा है। यहाँ पे स्पीड 4 है तो समय क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ये एक दूसरे का विपरीत होता है। इसी की वजह से इसको पलट के लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे समय कितना है, 1 का कम हो रहा है। पहले अगर 4 की स्पीड से चलता था तो समय 3 मिनट में पहुंच जाता था, मगर अब 3 का स्पीड कर दिया तो उसको समय 4 मिनट लग रहा है, यानी पहले से 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। अब क्वेश्चन में कितने मिनट का एक्स्ट्रा लग रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 80 मिनट का लेट हो रहा है, यानी 1 रेशियो बराबर 80। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, यदि यही दूरी तय करने में उसको लगने वाला सामान्य समय घंटा में बताएं। कह रहा सामान्य समय जब 4 की स्पीड से चलेगा तो उसे कितना घंटा समय लगेगा, तो जब 4 की स्पीड से चलेगा तो कितने मिनट में पहुंचेगा, 3 मिनट में। रेशियो के हिसाब से 3 मिनट, 1 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ 40 और 80, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3/24 यानी 240। अब इसको देखिए ये मिनट में हमारा आंसर आया, इसको क्या करें 60 से डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 24। तो हम कहेंगे 4 घंटा में वो क्या करेगा, सामान्य चाल से चलेगा तो वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत हमको दिया हुआ कितना, लड़कों का यानी बॉय का औसत और गर्ल का औसत हमको दिया हुआ है 14.5 दिया हुआ है, और लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ, 15 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है कि इनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:1, यानी 2:1। ये हमारा संख्या है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, एवरेज है। ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया। तो हमसे पूछ रहा है ना कि टोटल का औसत ज्ञात करें। कह रहा है सभी छात्र को औसत ज्ञात करें, तो टोटल का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, संख्या में अगर औसत में संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हमारा योग निकल जाएगा, यानी लड़कों का योग निकल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़कियों का योग निकल जाएगा, और टोटल योग बटा टोटल संख्या हो जाएगा। देखिए 14.5 इंटू कितना हो जाएगा, 2 + 15 × 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों का संख्या कितना, ये 2 के रेशियो में, ये 1 के रेशियो में, यानी टोटल संख्या कितना है 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 × 10
प्लस के 0 कैरी 1 और 4 दूना के 8 एक 9 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 कैरी 1 और 3 एक 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 3 एक 3 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी टोटल मिक्सअप औसत कितना हो जाएगा 14.66। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 6900 की राशि के एक भाग 5% वार्षिक पर तथा शेष भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार लिया जाता है। 3 वर्ष बाद दोनों द्वारा कुल प्राप्त ब्याज, अब देखिए 1369 दिया हुआ है। अब 1369 पे बनाइएगा ना तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। इसका सही एक्चुअली है डिजिट यहाँ पे मिस प्रिंट किया हुआ है। 1369 के जगह पे आप लोग 1369 के जगह पे आप लोग कर लीजिएगा 1359, इतना होना चाहिए। मिस प्रिंट से ये लिख दिए, ये गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 5 और 8 रेशियो पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 5% और 8% पे दिया गई धनराशि। अब टोटल धनराशि कितना है, तो टोटल धनराशि हमारा है 6900 रुपया। और कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए समय दिया हुआ, समय बराबर 3 वर्ष। ये प्रिंसिपल हमको इतना दिया हुआ, समय हमको दिया हुआ 3 वर्ष। और कह रहा है ना कि फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाला राशि 5% और दूसरे वाला कितना 8% राशि पे। तो कह रहा है ना कि कितना कितना राशि दिया गया उसका अनुपात ज्ञात करिए। तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि दोनों का मिक्सअप अगर हमारा दर निकल जाता है तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन से अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब देखिए मिक्सअप दर कैसे निकालिएगा, तो समय हमको दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है और हमारा ब्याज एसआई हमको दिया हुआ है। एसआई कितना दिया हुआ है, एसआई बराबर हमको दिया हुआ है 1369 दिया हुआ है, एसआई हमको दिया हुआ है। तो मिक्सअप ब्याज कैसे निकालिएगा, तो हमारा हो जाएगा टोटल हमारा ब्याज कितना मिला है 359 और प्रिंसिपल कितना है 6900। तो 6900 समय कितना 3 इंटू आर हमको निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 5 15, 3 के 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटिए तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 के 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी आर बराबर हमारा हो जाएगा 151/23%। इतना हमारा मिक्सअप दर इतना निकल गया और इसका दर इतना है और पहले वाले राशि का इतना दर है, दूसरे वाले का राशि इतना है। मिक्सअप हमारा कितना निकल गया, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मिक्सअप दर लिख लेंगे 151/23 कर देंगे। अब दोनों को घटा दीजिए, जितना आएगा वही हमारा आपका रेशियो निकल के आ जाएगा धनराशि का। अब देखिए इसमें 23 है ना, तो क्या करिए सब में 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको ना कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3 5 15 5 कैरी 1 3 5 दूना का 10 से 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इसमें करिए तो 8 3 के 24 के 4 हाथ में लग गया 2, 8 दूना का 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और मिक्सअप कितना हो जाएगा, मिक्सअप 151 दिया हुआ। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 151 घटाइए ना, सॉरी 115 इसमें से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 36 आ गया। फिर इसमें से ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना के 6, यानी हमारा पहले वाला राशि कितने रेशियो में हो जाएगा तो 11 के रेशियो में हो जाएगा, दूसरे वाला राशि कितना हो जाएगा 12 के रेशियो में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से एलिगेशन हमारा निकल जाता है। एलिगेशन का नियम तभी काम करता है जब आपको पहले वाला का प्रॉफिट दे दे, दूसरे वाला का प्रॉफिट दे दे, एक मिक्सअप प्रॉफिट दे दे। जब भी 3 चीज़ सेम डायरेक्शन में सेम चीज़ दिया रहता है तो वहाँ पे एलिगेशन हमारा काम कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15,800 की धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवृद्धि ज्ञात की जाती है। अब हमसे देखिए एक चीज़ कह रहा है, हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 15,800 रुपये दिया हुआ है और हमारा दर कितना दिया हुआ है 9% वार्षिक दे रहा है और समय हमको कितना दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए ये जो दर है ना 12 माह के लिए, वार्षिक कहने का मतलब 12 माह के लिए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको हर 8 माह पे ब्याज हमको चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे 12 माह बराबर कितना हो जाएगा 9% वार्षिक दर। तो हमसे 8 माह का पूछ रहा है, 8 माह बराबर कितना हो जाएगा 9/12 × 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6। तो हम कहेंगे दर हमारा कितना निकल के आ गया, अगर 8 माह ही हम ब्याज लेंगे तो हमारा 6% दर हो जाएगा। तो इसका दर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। अब देखिए समय जो है ना 2 वर्ष का कह रहा है, यानी 2 वर्ष यानी 24 माह।
समय हो जाएगा 24वां हो जाएगा। हमसे बोला 8वां ही लेने के लिए, यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, 8 3 के 24, यानी समय हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यही हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है रेखा मेथड। रेखा मेथड क्या होता है, एक आप रेखा खींच लीजिए। अब देखिए समय 3 है तो 3 पार्ट में इसको इक्वली में डिवाइड कर दिए, ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए जितना प्रिंसिपल होता है उस पर क्या करते हैं ना कि जितना दर रहता है उतना लिख देते हैं, लगा देते हैं। अब देखिए इस पर 6% लगाइए तो 1% का मान कितना हो जाएगा, पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए तो 1% का मान निकलता है। तो 1% का मान 158, तो 6% का मान कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 6 का 48 के 8 4 और 6 5 30, 4 34 के 4 3 और 6 3 9 हो जाएगा 948। यहाँ पे भी आ जाएगा 948 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 948, यहाँ पे 948। जो यहाँ पे आता है वही चीज़ तीनों जगह पे लिख दिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना जीरो लिखा जाता है। क्यों जीरो लिखा जाता है, जिस वर्ष आप ब्याज जमा करिएगा उसी वर्ष आपको पैसा नहीं मिलेगा। होता क्या है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में ना ब्याजों पर ब्याज लगता है, ऐसा समझ में। तो ब्याजों पर ब्याज लगता है, तो मैंने फर्स्ट वर्ष किस्त जमा किया, ब्याज इतना रुपया दिया, मैंने ब्याज इतना रुपया लिया, इतना रुपया जमा किया, तो ब्याज के प्रथम वर्ष में हमको ब्याजों पर ब्याज थोड़ी मिल जाएगा। जैसे होता है क्या है ना कि बैंक में आपने पैसा जमा किया, तो मान लीजिए कि हर महीने में आपने जमा किया 100 रुपया जमा कर रहे हैं, मान लीजिए आज 100 रुपया जमा कर दिया, फिर अगले साल जाइएगा तो फिर 100 रुपया जमा करिएगा, तो ये कहिएगा ना कि भैया जो हमने 100 रुपया जमा किया था पिछले वर्ष वो वाले पैसा भी हमारा ब्याज लगना चाहिए ना, क्योंकि आपने अपने ब्याज जोड़ के रख लिया कि नहीं हमको इतना % पर ब्याज चाहिए, और जो मैंने पैसा जमा किया उस पर भी ब्याज हमारा लगना चाहिए। तो वही होता है ना कि पहले वर्ष में 0 हो जाता है। अब इस पर फिर 6% लगा दीजिए, तो 1% का मान कितना होता है, पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइएगा तो 1% का मान निकलेगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6% का मान निकलना चाहिए। कितना 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 48 के 8 4 6 4 24 24 4 88 के 24 24 4 28 28 के 8 हाथ में लगा 2 6 9 54 54 2 कितना हो जाएगा 54 2 56 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए इस पर भी 6% लगाइए, इस पर भी 6% और इस पर भी 6% लगाइएगा, तो इसका 6% इसका 6% कितना 56.88 है, इसका भी 6% कितना हो जाएगा 56.88, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों पे हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो हम कहेंगे 56.88 गुणे 2 कर देंगे। अब प्लस इस पर भी ब्याज हम लोग लगाएंगे, ब्याजों पर ब्याज लगता है। तो इस पे देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल लगाएंगे, पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1% का मान निकलेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% का मान निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 6 48 के 8 4 6 48 48 4 कितना हो जाएगा 48 4 52 52 के 2 हो जाएगा, हाथ में लगा 5 6 4 के 36 36 5 41 के 1 और कैरी 4 और 6 5 30 और 30 4 कितना हो जाएगा 34 और 2 2 4 पीछे से 4 अंक के बाद डेसिमल लगाए, 2 2 4 4 अंक के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। अब ये कितना हो जाएगा 8 दूना का 16 8 दूना का 16 1 17 के 6 कैरी 1 6 दूना का 12 के 3 हाथ में लगा 1 5 दूना के 10 के 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, जोड़ दिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा और 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 1 का 1 इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये इतना हो जाएगा, तो इसके नीचे हमारा टोटल जोड़ने के बाद फाइनली हमारा इतना आ गया। ठीक, अब हमारा क्या होता है ना CI निकालने के लिए हम लोग CI निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे वाले सबको जोड़ देंगे तो यही हमारा CI निकल जाएगा। तो जोड़िए 948 प्लस 948 और प्लस कितना हो जाएगा 948 प्लस कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़िए 56.88 और प्लस इसको जोड़िए कितना 117.26 जोड़िए। अब जितना जोड़िएगा ना लमसम में आपका जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। लमसम में इसमें आंसर पूछा है तो आप लोग एकदम करेक्ट मत मिलाइएगा, जो आपका नियरेस्ट में आंसर दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो जोड़ लीजिएगा, अब ये जोड़ के थोड़ी मैं बताऊंगा हर चीज। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है कि A B C एक साथ कार्य करके 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। A है, B है और C है, ये दोनों मिलके तीनों मिल गए एक काम को ना 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद C ने काम छोड़ दिया। अब ये टोटल वर्क हो जाएंगे, इसमें क्या करना है 4 दिन तक A B और C तीनों काम किया और इसके बाद ना C छोड़ दिया, यानी इधर क्या हो जाएगा, इधर हमको A प्लस B ही काम करेगा, है कि नहीं। अब कितना दिन काम करेगा क्या करेगा वो देखते रहिए। शेष छोड़ देता है, कह रहा है A और B ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता है। अब जितना ये टोटल काम है ना इसको 30 दिन में A B दोनों मिलके पूरा कर देता है। तो हम कह रहे हैं उसी काम को उसी कार्य को C अकेले कितने दिनों में करेगा, हमसे C बराबर वाट हमसे पूछ रहा है। ठीक, ऐसे समझ में। अब C बराबर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 60
यहाँ ऑप्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन ए 60 दिया हुआ है, बी में हमको दिया हुआ है 72 और सी में हमको कितना हुआ है 54 दिया हुआ है और डी में हमको कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। अब देखिए ये 24 है। अब सी हमसे पूछ रहा है, सी का ये मान दिया हुआ है। सी ऑप्शन ए के हिसाब से 60 दिन में काम करेगा, ऑप्शन बी के हिसाब से 72 दिन में, ऑप्शन सी के हिसाब से 54 दिन में काम करेगा, ऑप्शन डी के हिसाब से 90 दिनों में काम करेगा। तो ऑप्शन पुट करके रखिए, यहाँ पे सी का एक ऑप्शन रख लीजिए। अब देखिए ऐसा ऑप्शन इसमें रखिए ना कि जो तुरंत 24 से उसका एलसीएम आसानी से निकल सके, वही ऑप्शन जाता है। तो देखिए इसमें 72 है ना, जो आसानी से निकल सकता है 24 के साथ एलसीएम। देखिए 24 से कितना होता है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 72 हो जाएगा, 24 से 72 हो जाएगा, अब 72 के 72 हो जाएगा। हम कहेंगे ए बी सी मिलके तीनों काम मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, सी अकेले कितने काम करेंगे, एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, सर्टिफाई करा देते हैं, सर्टिफाई करा देंगे। अगर ये हमारा पुट करके आ जाएगा आंसर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना तीनों मिलके ना 4 दिन तक काम करता है, तो तीनों मिलके 4 दिन तक काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा था, 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर हमने 12 काम कर दिया। तो ये दोनों, ये 4 दिन तक तीनों मिलके 12 काम कर दिया, तो अब कितना बच गया, अब बच गया 60 काम, 60 काम बच गया, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि ए बी सी मिलके 60 काम जो है ना 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो ए बी मिलके दोनों क्या करेंगे, दोनों जो है ना एक दिन में 2 काम करेंगे। आया कि नहीं समझ में। अब देखिए 60 काम है और एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 30। तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में भी 30 दिन कह रहा है, तो हमारे ऑप्शन से भी 30 दिन आ गया, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन बी क्या है, सूटेबल है, यही हमारा आंसर होगा। इसको बहुत आसानी से हम लोग बना लेते हैं ऑप्शन से, ऐसा समझ में ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, 71 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 मीटर दिया हुआ है। अब कोई आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत हो गया, इसका विकर्ण जो है ना हमको दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, ये विकर्ण हो गया, ठीक। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है ना 108 मीटर दिया हुआ है, इसका एरिया कितना देगा, एरिया जो दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है, ठीक। तो आगे हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 15 रुपया 50 रुपया प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगा। बाड़ लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, जो किनारे किनारे ये जो लगाया जाता है ना कांटेला तार होता है, उसी को हम लोग बाड़ बोला जाता है। तो ये किनारे किनारे लगाने की लागत कितना हो जाएगा, 1 मीटर बाड़ का पैसा कितना खर्च आ रहा है, 50 रुपये, यानी 50 रुपये 50 पैसा आ रहा है। तो इतना मीटर लगाने में अब इसका हमको टोटल लंबाई निकल जाता है कितना मीटर, उतना से हम लोग 50 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अब देखिए आयत का होता है ना, आयत का होता है ना कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमको कोण दे दिया, ये लंब आधार हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस के हिसाब से सोच के रख देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बच जाएगा। अब सोच के रखिए, तो देखिए अगर हम लोग ये 12 रख दें और यहाँ पे 8 रख दें, तो 9 रखें, 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 9 108 होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 12 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 8 हो जाएगा। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना हो जाएगा 9 81 हो जाएगा। इसको जोड़िए था 5 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 आएगा कि 2 हो जाएगा। देखिए आ गया दोनों बराबर। तो पाइथागोरस का रूल यहाँ पे भी काम करेगा और लंबाई हमारा 12 निकल गया, चौड़ाई हमारा कितना हो गया 9 हो जाएगा। तो हम कहेंगे लंबाई बराबर हम 12 रखेंगे, चौड़ाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हम लोग सोच के रखेंगे, ऐसा समझ में। अब देखिए हमको बाड़ की लंबाई का खर्च पूछ रहा है, तो हमारा परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हमारा होता है, परिमाप बराबर होता है 2l + b होता है। तो 2 हो जाएगा, l के जगह पे 12 रखिए और b के जगह पे 9 रखिए, तो कितना हो जाएगा 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। तो हम कहेंगे बाड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल 42 मीटर है। और 1 मीटर का खर्च कितना है, तो 1 मीटर का खर्च है 50 रुपया 50 पैसा है। तब इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 100। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 1 5 और 0 5 1 5 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना 21 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 1 आ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन में देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए है, सिर्फ उसी में 1 आ रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में कितना आंसर दिया हुआ है 2121, तो यही हमारा 2121 रुपया आ जाएगा आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है 72 में क्या कह रहा है कि 17, 14, 22, 18 कह रहा है कि क्या इसमें से x घटाया जाता है तो ये संख्याएं क्रम में समानुपात हो जाते हैं। अब समानुपात कहने का मतलब क्या है कि इधर जितना बराबर होगा उधर इतना भी बराबर होगा। तब इसको क्या करेंगे 17 अपॉन लिखा जाता है, इसको नीचे लिखा जाता है, ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 अपॉन हो जाएगा 18। अब इसमें से कौन सी संख्या घटाया जाए कि ताकि ये समानुपात हो जाए, यानी ऐसी कोई संख्या इसमें से घटाइए ताकि ये समानुपात हो जाए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें से x घटाएंगे, इसमें से भी x घटाएंगे, इसमें से भी x घटाएंगे, यही कह रहा है कि x घटाने पर क्या हो जा रहा है वो संख्या समानुपात हो जा रहा है। अब यहाँ पे ना x का मान ऐसे घटा के करिएगा ना तो ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x का मान बहुत लेंदी हो जाता है, आसानी से नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे ना x का मान सोच के रखेंगे। x बराबर क्या रख सकते हैं, अगर x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 अपॉन 12 हो जाएगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4/5 आ गया, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ पे 4/5 आएगा, यहाँ पे भी 4 5 5 आ गया। यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो गया समानुपात हो गए, किस वजह से, तो 2 घटाने की वजह से। तो x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान 2 हो गया। ऐसे सोच के हम लोग रख लेंगे। अब आगे हम सो लोग क्या करें, एक 9x और 5x एक मध्य समानुपाती है। हमसे कह रहा है कि 9x और 5x मध्य समानुपाती है। अब मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट में a इंटू बी होता है। अब a की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 9x बैठाएंगे, तो यहाँ पे 9x के जगह पे क्या बैठाएंगे 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 और b के जगह पे कितना रखेंगे 5x, तब 5 रखेंगे और x के जगह पे 2 रखेंगे। अब देखिए ये 2 2 मिल के बाहर एक निकल जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो 3 गुणे 2 रूट में कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा 6√5 यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कह रहा है कि 700 में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक खरीदा जाता है। अब क्या कर रहा है ना कि 16 नोटबुक जो है ना 700 रुपये की भाव से खरीदा जाता है। ठीक, कह रहा है कि 500 में 11 नोटबुक के भाव से बेचा जाता है। 500 रुपया में क्या कर रहा है ना 11 नोटबुक के भाव से क्या कर रहा है बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि ना कि 450 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए कितने नोटबुक बेचा जाना चाहिए। कह रहा है कि 450 लाभ प्राप्त करने के लिए कितना नोटबुक बेचा जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 16 नोटबुक 700 रुपया में खरीदा जाता है और ये क्या कर रहे हैं 11 नोटबुक 500 रुपया में बेचा जाता है, यानी ये हमारा हो गया CP और ये हमारा हो गया SP। ऐ समझ में। अब एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे दोनों को बराबर कर देते तो हम कहेंगे इतने में इतना सामान इतना रुपया में खरीदा गया, इतना ही सामान इतना रुपया में बेचा गया, तो हमारा आसानी से लाभ निकल सकता है ना। तो फिर ऐसे करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, तो बड़ा दिक्कत होगा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो बराबर करिएगा तो ये वाला चीज़ बराबर हो जाएगा, यानी ये हमारा वस्तु इतना में खरीदा, इतना ही वस्तु इतना में खरीदा गया और इतना ही वस्तु इतना रुपया में बेचा गया। तो यहाँ से आसानी से हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक्के 66, 11 1 17 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77, यानी 7700 रुपया में हम कहेंगे 176 वस्तु क्या कर रहा है 7700 रुपया में खरीद रहा है। अब भी आगे देखिए, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के हम 16 16 1 17 हो जाएगा, 176 हो गया और 16 5 80, यानी ये कहेंगे 176 वस्तु 7700 रुपये में खरीद रहा है और 8000 रुपये में क्या कर रहा है बेच दे रहा है। ये हमारा CP हो गया, ये हमारा SP हो गया। अब देखिए CP माइनस SP घटाइएगा तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, यानी हमारा कितना हो जाएगा प्रॉफिट 300 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया कितने पे हो जाएगा, तो हम कहेंगे 176 वस्तु पे 300 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारा 300 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 176 रुपया। प्रॉफिट 300 प्रॉफिट का होगा कितने पे, तो 176 वस्तु बेचेंगे तो हमारा 300 प्रॉफिट का हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है ना कि 450 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितने वस्तु बेचना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रेशियो बराबर हो जाएगा 176/300, तो हमारा 4 रेशियो बराबर 450 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 176/300 इंटू कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 3 होता है 45 हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा। इसको काटिए तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना 38 के 24 के 4 2, 38 के 24 1 25, 25 1 26 हो जाएगा 264। तो हम कहेंगे अगर 450 रुपया उसे प्रॉफिट कमाना हो तो 264 वस्तु को क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट है। हमसे क्या कर रहा है ना कि इतना डाटा हमको दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है ना कि माध्य माध्यिका परास का औसत ज्ञात करें। हमसे बोल रहा है माध्य प्लस माध्यिका प्लस परास। परास का क्या कर रहा है ना कि माध्य औसत हमसे पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है ना कि इनका औसत कितना होगा। तो योग अपॉन क्या होता है संख्या, यानी 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए परास हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले हम लोग का माध्य निकालना होगा। तो माध्य बराबर होता है योग अपॉन संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 31, 30 4 34, 34 के 4 कैरी 3 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 4 कितना हो जाएगा 21, 21 3 हो जाएगा 24। यहाँ पे हो गया 24। अपन संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो यहाँ पे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 8 3 के 24 हो जाएगा। ये नहीं जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। और 8 5 40, तो माध्य हमारा कितना हो गया 30.5 हो गया। अब देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका हमारा होता है कि देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 टोटल 8 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग सजा देते हैं, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा देते हैं और जो बीच वाला संख्या आता है ना उसी को हम लोग माध्य कहते हैं। अगर बीच में सम आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा माध्य हो जाएगा। अगर विषम संख्या रहेगा तो जो बीच वाली संख्या आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमको माध्यिका निकालना है तो टोटल 8 संख्या यानी सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे टोटल 8 संख्या है, टोटल 8 संख्या तो हम लोग 3 इधर छाट लेंगे 3 इधर छाट लेंगे 6 हो जाएगा। बीच में जो 2 संख्या हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहली संख्या हो जाएगी, फिर कौन सा हो जाएगा इसके बाद ये दूसरी संख्या हो जाएगी और फिर 6 के बाद 13, 13 के बाद कितना आ जाएगा 20, ये हमारा तीसरी संख्या हो जाएगी। और चौथी संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथी संख्या हो जाएगी हमारा 27। और पाँचवीं संख्या कौन सा हो जाएगा, पाँचवीं संख्या ये हो जाएगी। और छठी संख्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सातवीं संख्या हमारा ये हो जाएगा। आठवीं संख्या ये हो जाएगा। तो देखिए 3 इधर निकाल लिए 3 इधर छोड़ दिए, बीच में हमारा कौन सा हो जाएगा चौथा और पांचवा को जोड़ के और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चौथा हमारा कितना है 27। तो 27 और पांचवा संख्या कौन है 34, 34 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 कैरी 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा और ये 5 दूना के 10 हो गया, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 35.5 आ जाएगा माध्यिका। अब परास हमारा क्या होता है, परास को इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी बड़ी से बड़ी संख्या माइनस छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन से दिख रही है आपको, बड़ी संख्या इसमें कौन से दिख रही है, बड़ी संख्या आपको 55 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 55 करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है 6 दिख रहा है, तो -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 49। तो हमारा परास कितना हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करिए तो हम कहेंगे 30.5 प्लस हो जाएगा 35.5 और प्लस कितना हो जाएगा 49 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब जोड़िए तो 5 5 10 के 0 कैरी 1 हो जाएगा। 9 1 10, 10 5 15, 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा। और 4 1 5, 5 3 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा तितली के 9 और 3 9 8 24 हो जाएगा, तितली के 9 तितली के 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 38.33। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला हमारा आंसर नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हम लोग से हुआ है। मिस्टेक कहाँ से हुआ है, अच्छा एक देखिए 30 61 के 2 से डिवाइड करेगा तो 35 पॉइंट थोड़ी हो जाएगा। 3 दूना के 6 ये 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा 30.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110 अपॉन 3 हो जाएगा। अब 3 से करिए तो तितली का 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इतना हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन मैंने 25 करा दिया। आप लोग सेट मार के कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि नहीं आपने कितना सेट लगाया, और आपके लिए बहुत मेहनत से सेट बनाते हैं। ठीक, आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो बात बाकी समझ ही रहे हैं। ओके चलते हैं, जय हिंद।